हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए रेशियो एनालिसिस का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं और जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में जो अपियर होने वाले विद्यार्थीगण हैं उसके लिए है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में अपियर होने वाले उनके लिए रेशियो एनालिसिस का वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और 12th अकाउंटेंसी का जितने भी चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू देखनी है, वॉच करनी है, उन सभी को मेरे प्लेलिस्ट पे अपलोड है। आप लोग उसको प्रेस करेंगे और वॉच कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहते हैं क्रेडिटर्स व्हाट डज दी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो टेक इनटू अकाउंट। कहता है इनमें से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में किसको कंसीडर किया जाता है। तो पहला टोटल क्रेडिट परचेज, तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट परचेज होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसका आंसर ये होगा। दूसरा में कहता है आंसर में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो होती है किस में जनरली शो की जाती है। सिंपल रेशियो, परसेंटेज, टाइम्स और नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर आपको बी होंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो भी होती है उसको मुझे परसेंटेज में शो करनी होती है। जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जितने भी होते हैं प्रॉफिट टाइप का सभी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पे आंसर आपको होंगे बी। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखें कहता है करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो इज इक्वल टू होती है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। उसके बाद कहता है लिक्विड एसेट्स बट अपॉन करेंट लायबिलिटी। यहाँ पर इसका आंसर होंगे ए। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ रहा हूं मैं। कहता है टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। तो हमेशा याद रखेंगे बेसिक यानी कि लिक्विडिटी रेशियो में जनरली करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो को मेजरमेंट की जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ। पहला में इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करेंट रेशियो, दूसरा कहता है करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। यहाँ पे बी आंसर होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बी नंबर इसका आंसर होगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है डैश इज आल्सो नोन एज लिक्विड रेशियो। इसमें से किसको बोलेंगे लिक्विड रेशियो। तो देखेंगे क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो को या एसिड टेस्ट रेशियो को बोला जाता है लिक्विड रेशियो। इसका मतलब इसका भी 5वां नंबर का भी बी आंसर होंगे। ठीक है, ओके मैं बढ़ रहा हूँ। उसके बाद देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इम्प्रूव द करेंट रेशियो। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो करेंट रेशियो को इम्प्रूव कर देगी। इसका मतलब करेंट एसेट जिससे बढ़ेगा उससे इंक्रीज करेगा, या करेंट लायबिलिटी जिससे डिक्रीज होगा उससे करेंट लायबिलिटी मेरा रेशियो इंप्रूव करेगी। देखिए कहता परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, इससे किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कहता परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश चला जाएगा, इससे नहीं होगा। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से यदि हम लोग कैश रिसीव करती है तो एक तो करेंट एसेट कैश बढ़ेगा और कस्टमर यानी कि डेटर डिक्रीज करेगा, इससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर से क्या होगा, यहाँ पे कैश मेरा चला जाएगा और क्रेडिटर मतलब कैश भी घटेगा और क्रेडिटर भी मेरा डिक्रीज करेगा, यानी कि ऊपर भी घटेगा नीचे भी, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ पे क्रेडिट पे परचेज किया जाएगा गुड्स को, तो यहाँ पे देखेंगे आंसर आपको हो जाएगा सी पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट करने से मेरा कैश भी ऊपर घटेगा और नीचे क्रेडिटर भी घटेगा, लायबिलिटीज भी घट जाएगी, तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट हो जाएगा पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। इसका मतलब सी इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी। देखेंगे 7th में कहता है दी फार्मूला फॉर फाइंडिंग और दी डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो देखेंगे इस तरह करके कुछ रेशियो आएगा आपको, डेप्ट इक्विटी कुछ इस तरह से करके रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, डेप्ट ऊपर इक्विटी नीचे जाएगा। तो कहता है लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, डिबेंचर्स अपॉन इक्विटी कैपिटल, नेट प्रॉफिट बट अपॉन टोटल। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, यानी कि इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड ही होता है। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूजफुल। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर एसिड टेस्ट रेशियो होगा, वो लिक्विडिटी को चेक करती है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन करेंट एसेट्स। कहता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को करेंट एसेट्स में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, जो विद इन 1 ईयर के अकॉर्डिंग जो रिसीवेबल होती है उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म
एसेट्स या करेंट एसेट्स। 9 नंबर के बाद अब मैं आऊंगा 10th में। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग द एसिड टेस्ट रेशियो। इसका सेंस ये हुआ कि लिक्विड रेशियो में यानी कि लिक्विड एसेट्स में इनमें से किसको सम्मिलित नहीं की जाती है। तो देखिए कहता स्टॉक इसका आंसर होगा। हमेशा याद रखिए जितने भी करेंट एसेट्स होती है उन सभी को लिक्विड एसेट्स बोला जाता है, बट स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ करके। तो यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन है तो आंसर नंबर सी होंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे